नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो कह रहा है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज की दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कितने समय में। तो मानते हैं कि मूलधन 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 मेरा 100 रुपया है, ठीक है, ये मान लेंगे। मूलधन 100 रुपये मान लिए, तो दर कह रहा है कि दर कितना है 5%, और जो वार्षिक दर से 40% वृद्धि हो जाएगी, यानी अमाउंट जो है उसमें 40% वृद्धि हो गई, यानी 100 का 40% कितना होगा दोस्तों। तो 200 से 200 कट गया, यानी 40% वृद्धि हुआ। तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 140, यानी हम लोग का मूलधन 100 आया, अमाउंट 140 आया। तो ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ब्याज आ जाएगा कितना, तो 140 में से 100 घटाएंगे। अब 140 में से 100 घटाए कहा कि बताएं आप लोग को कि दोस्तों ब्याज बराबर सूत्र होता है ए माइनस पी, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। तो 40 बचेगा, तो ब्याज कितना आया 40, तो ब्याज 40 आया हम लोग को। तो और सब दिया है, तो हम लोग क्या निकालना है, तो समय नहीं निकाल देंगे दोस्तों। चलिए मिटाते हैं इसको। तो समय बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100, यानी ब्याज हम लोग का कितना है 40, तो ब्याज गुना 100। बाटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बाटा में मूलधन होगा, तो मूलधन 100 माने थे हम लोग, और दर कितना है 5%। समय बराबर यही ना हुआ दोस्तों, बोलिए। तो 200 से 200 5 40, यानी 8 वर्ष जो आएगा हम लोग का वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए नहीं आया कोई बात नहीं, अगला मैथ देखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। तो कह रहा है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर से 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज से 50% वृद्धि हो रहा है। तो इसका भी मान लीजिए मूलधन कितना दोस्तों मानेंगे 100, और आर कितना है दर 10%, कितना है 10%, यही ना है। इसको दर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, क्या बोलते हैं दर। और कितना वृद्धि हो रहा है, अमाउंट कितना हो जाएगा मिश्रधन, यानी अमाउंट मतलब होता है क्या मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 50% वृद्धि हो रहा है, यानी 100 का 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 200 से 200, यानी 50। तो 50 इसमें बढ़ेगा तो कितना हो गया 150 हो गया ना दोस्तों। इसमें अगर 50 हम लोग जोड़ेंगे तो 150 हो गया ना। तो 150 हो गया क्या अमाउंट हो गया। तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है दोस्तों। क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 150 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 50, तो ब्याज हम लोग का 50 आएगा। तो समय निकालता है, तो समय बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100। तो चलिए दोस्तों मिटाते हैं। तो समय बराबर हम लोग का क्या होगा, समय बराबर होगा ब्याज गुना 100, यानी 50 गुना 100। बाटा में मूलधन भी हम लोग 100 माने थे, और दर कितना है 50 दिया है। तो इसका दर नहीं 50 नहीं दिया दोस्तों, दर 10 दिया है। तो 200 से 200 10 बचे 50 दोस्तों। ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन को नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर 5% है, 5 वर्ष आएगा, ठीक है। क्या आएगा ऑप्शन 5 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला मैथ आप लोग के सामने। कह रहा है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक ब्याज की दर से 80% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन वही है, आप लोग तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मिलवाने के लिए बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। पी कितना दिया है, पी मान लेंगे, नहीं दिया है 100 मान लेंगे। आर कितना दिया है
8% और कह रहा है कि 80% की वृद्धि हो जाती है, यानी 100 का 80% कितना हो जाएगा, 200 से 200 80, और जब 80 को इसमें जोड़ेंगे मूलधन में तो अमाउंट हो जाएगा ना दोस्तों, क्या अमाउंट हो जाएगा ना, तो अमाउंट कितना आ गया 180। अब ब्याज मालूम है आप लोग कैसे निकलता है, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 80 आ जाएगा हम लोग का ब्याज। तो ब्याज आ गया तो समय निकाल लीजिए दोस्तों, तो समय बराबर क्या होता है बोलिए, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100, ठीक है। अब बटा में मूलधन 100 गुना दर 8, 200 से 200 8 दहा 80, यानी 10 वर्ष जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 31 नंबर है, चलिए इसको आप लोग बनाइए। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर से धन लगाता है। यदि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो मूलधन का अनुपात कितना होगा। तो मूलधन का अनुपात हम लोग को निकालना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन हटाते हैं, आप लोग थोड़ा क्वेश्चन को देखते रहिएगा, सामने एक बुक रख लीजिएगा और चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 6% दिया हुआ है, तो इसको तीनों S1 S2 और S3 दिया हुआ है, ठीक है, यानी साधारण ब्याज। तो पहला ब्याज कैसे निकालेंगे, तो मूलधन मान लेंगे x नहीं दिया है, ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय, तो समय मान लेंगे 6, अब पहले का दर कितना दिया है 10, ठीक है। बटा में कितना होता है दोस्तों 100, ब्याज बराबर यही ना सूत्र होता है, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें दूसरा का दिया है y मान लीजिए दोस्तों मूलधन, और समय दिया है 10 वर्ष मान लीजिए, और दर कितना दिया है, दर 12 मान लीजिए बटा 100, ठीक है। और इसमें z मान लीजिए मूलधन, और समय 12 वर्ष दिया है और दर 15 दिया बटा 100। तो देखिए दोस्तों, ये जो भी कटाएंगे तीनों में कटाएंगे, 100 से 100 कट गया, अब इसमें कटाएंगे 6 से, तो 6 एकम 6 आ 6 दूनी 12 आ 6 दूनी 12, यहाँ भी फिर 2 से कटा लेंगे क्योंकि इस कट जाएगा, 5 दूनी 10, और ये 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और फिर 2 से ही कट जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 15, तो हम लोग का कितना आया, इधर x आया, इधर कितना आया 3y आया, और यहाँ पे 3y नहीं आया दोस्तों, यहाँ पे आया है 2y, ठीक है। और यहाँ पे आया है 3z, ठीक है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले इसको कई तरीका से भी निकाल सकते हैं, x y और z का मान निकालना है दोस्तों, क्योंकि किसी को ना मूलधन माने हैं और मूलधन का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकाल, यहाँ पे एक छिपा रहता है, 1 का 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 1 का पहाड़ा पढ़िए कै बार में 6 आएगा, तो 6 बार में, 2 का पहाड़ा पढ़िए कै बार में 6 आएगा 3 बार में, और ये 2 बार में, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर ऐसे नहीं निकालना है तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको निकालना है तो जिसको निकालना है उसको बंद कर दीजिए, इसको बंद कर देंगे तो कितना होगा 3 6। अब इसको निकालना है तो इसको बंद कर दीजिए और हई दोनों को तो 3 एक गुना कर दीजिए, तो 3 में 1 से गुना कर 3 आ जाएगा। और अब इसको निकालना है
तो इसको बंद कर दीजिए और 2 में 1 से गुना कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग के लिए अब अगला मैथ आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा बना के ट्राई कीजिए। इसी के जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 3 वर्ष, 6 वर्ष तथा 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 12%, 10% तथा 3% वार्षिक दर से धन लगाता है। यदि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक स्कीम के बराबर ब्याज मिले तो मूलधन का अनुपात क्या होगा दोस्तों। ये भी वही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग मानते हैं, क्या मानेंगे, तो मूलधन मान लीजिए x, 3 साल के लिए है तो 3 लिखिए, और दर कितना है 12/100 हो जाएगा। यही ना दर है दोस्तों, है पहले का, और इसमें मूलधन नहीं दिया है। चलिए इसमें भी मूलधन नहीं दिया है तो इसको भी y मान लीजिए, समय दिया है 6 और दर दिया है 10, इसको भी 100 बराबर। इसको भी मान लीजिए दोस्तों, z गुना समय 8 दिया है और दर कितना दिया है 3/100। तो चलिए दोस्तों, 300 से 3 शून्य खत्म। अब इसको कटाएंगे कैसे, तो 3 से कट जाएगा शायद, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। चलिए दोस्तों, अब 2 से कटाते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 6 दूनी 12 और 2 से ही कट जाएगा, और है 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और हई कटेगा 5 दूनी 10 और हई कटेगा 2 दूनी 4, तो आएगा 3x बराबर 5y बराबर 2z, ठीक है। तो इसका तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 3, 5, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, बोलिए दोस्तों 30 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा पर कै बार में 30 आएगा, तो 3 दहा 30 10 आएगा, और 5 का पहाड़ा पर कै बार में 30 आएगा, तो 5 छक्का 30 यानी 6 आएगा, और 2 का पहाड़ा पर कै बार में 30 आएगा यानी 15 आएगा। तो ये अनुपात हम लोग का निकल गया, ठीक है।